हेलो, वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं जो मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट है उसमें प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग एक टॉपिक है यूनिट 5 का। तो आज इसको कवर करते हैं और इसमें जो सिलेबस है, प्लास्टरिंग क्या होता है और पॉइंटिंग क्या होता है। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग जिस मेटेरियल से बनाते हैं यानी जिससे हम प्लास्टरिंग करते हैं उसको हम मोर्टार कहते हैं। तो मोर्टार और उसके प्रकार क्या हैं, साथ में पर्पज क्या है, मटेरियल और मेथड ऑफ प्लास्टरिंग करने का। ठीक है, पर्पज क्या है प्लास्टरिंग करने का, मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं, मेथड प्लास्टरिंग के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, पॉइंटिंग क्या है, सैंड फेस्ड प्लास्टरिंग क्या होता है, स्टिको प्लास्टरिंग क्या होता है, लेथ प्लास्टरिंग क्या होता है, डिफेक्ट्स इन प्लास्टरिंग कितने डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और वाटर प्रूफिंग विद वेरियस थिकनेस क्या है। तो ये आज का कंटेंट है, आज का सिलेबस है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टर और पॉइंटिंग क्या है। साथियों, आप सभी ने प्लास्टर देखा है, जो बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्लास्टर करते हैं, और पॉइंटिंग भी बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पॉइंटिंग करते हैं। प्लास्टरिंग ये यहाँ पर हम पूरा कवर कर देते हैं जिसमें ब्रिक हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पॉइंटिंग में केवल जो बीच में जॉइंट्स होते हैं उनमें हम मोर्टार को फिल करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतने पार्ट पर ये क्या है, इस पार्ट पर ये जो यहां से यहां तक पॉइंट, इन जॉइंट्स के बीच में हमने मोर्टार को फिल करा, इसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। ज्यादा विजिबल हो गया होगा यहाँ पर, इसको हम जॉइंट्स के बीच में जो मोर्टार को फिल करते हैं इसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। प्लास्टरिंग यानी पूरी कवर कर देते हैं, पूरा उसको स्मूथ बना देते हैं। जो लेयर है, एक लेयर से हम मोर्टार की लेयर से पूरा हम इसको कवर्ड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और आप सभी ने प्लास्टर को देखा है। अब क्वेश्चन आता है क्यों करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टरिंग करने से हमारे जो वॉल है उसका एस्थेटिक व्यू इम्प्रूव होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें जितना भी मौसम से, ठीक है, मौसम की वजह से, रेन की वजह से, या जो हार्मफुल गैसेस की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से जितने भी इफेक्ट आते हैं बॉल के अंदर, वो सब उसको रजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। बॉल की रजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इन सब से रजिस्ट होने की। ठीक है, उसकी जो लाइफ थी, लाइफ बढ़ गई। तो इनके लिए हम सब एक ऐसी सरफेस हमें मिल गई जिसमें हम पेंट आसानी से कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस मिल गई हमें। ठीक है, बहुत सारे रीजन है प्लास्टरिंग करने के, एक प्रॉपर हमें यानी एक लेवल, एक कह सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से हमें पूरी सरफेस एक लेवल में हमें देखने के लिए मिल गई। तो ये आपका प्लास्टरिंग का काम है। कुछ बिल्डिंग आपने देखी होंगी केवल ब्रिक ब्रिक की दिखाई देती है, उनके बीच में केवल जॉइंट्स के बीच में हम मोर्टार को फिल कर देते हैं, जिसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। तो प्लास्टरिंग क्या इन्वॉल्व करता है, प्लास्टरिंग स्मूथ बनाता है, मतलब एक जैसा लेवल चिकना स्मूथ बना देता है। कंसिस्टेंट लेयर ऑफ ए मोर्टार की एक कंसिस्टेंट लेयर को हम लगा देते हैं, एक थिकनेस यानी स्टैंडर्ड थिकनेस 12 mm होती है। 12 mm की थिकनेस हम एक लेयर को हम ढक देते हैं ब्रिक को। ठीक है, एक कंसिस्ट लेयर बन जाती है, अप्लाई कर देते हैं, उसको हम प्लास्टरिंग कहते हैं, जो कि सीमेंट, सैंड और लाइम और जिप्सम से हम कर सकते हैं। ओवर एंटायर सरफेस टू कवर द डिफेक्ट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पॉइंटिंग क्या है, पॉइंटिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग एंड फिलिंग ओनली गैप्स। यहाँ पे ध्यान देंगे, ओनली द गैप्स, जो जॉइंट्स है, जो ब्रिक के बीच में गैप्स हैं, केवल उसको फिल करते हैं। ब्रिक के बीच में जो भी जॉइंट्स है, स्टोन के बीच में जो भी जॉइंट्स आ रहे हैं, मोर्टार से क्या प्रिवेंट कराते हैं, वाटर उसके अंदर नहीं जाए। इम्प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हम ये उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वाटर उसके अंदर नहीं जाए, उन सब के लिए हम पॉइंटिंग करते हैं। ठीक है, और ये पॉइंटिंग और प्लास्टर में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जिस मटेरियल से हम करते हैं, कौन से मटेरियल से करते हैं हम, मेटल का यूज करते हैं। मोर्टार क्या है,
मोटार के अंदर सैंड, सीमेंट, वाटर, इन सबको मिलाकर के हमारे पास में एक पेस्ट मिला। एक राइट प्रोपोर्शन में इन मटेरियल को हमने यूज किया, एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, इनके अकॉर्डिंग हमने इनको मिलाया। इन सब से हमें क्या मिला? मोर्टार मिला, सीमेंट पेस्ट मिला, जिसको हमने सीमेंट मोर्टार बोल दिया। तो मोर्टार इज ए वर्केबल पेस्ट, वर्केबल पेस्ट है जिससे हम वर्क कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मेड बाय मिक्सिंग, किसका मिक्स करके, किसका ब्लाइंड करके? सीमेंट का, लाइम का, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी, फाइन एग्रीगेट, ठीक है, सैंड हो गया, वाटर हो गया, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, जिसके बीच में जो ब्रिक्स हैं उनके बीच में उसको डाला जाता है, बॉन्ड के बीच में डाला जाता है, स्टोन्स के बीच में, और कंक्रीट ब्लॉक्स में भी हम मोर्टार का यूज करते हैं। जो गैप्स बीच में रह जाता है उसको सील करने के लिए, उसको बंद करने के, और जो फिलिंग जॉइंट्स हैं उनको फिल करने के लिए मोर्टार का यूज करते हैं। सीमेंट के जो टाइप्स ऑफ मोर्टार की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ मोर्टार में सीमेंट जनरली हम आजकल जो यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोर्टार का, लाइम मोर्टार का, गेज्ड मोर्टार, एपॉक्सी मोर्टार, मड मोर्टार और सुर्खी मोर्टार। तो आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में क्या क्या ये हैं। सीमेंट मोर्टार क्या है? जिसमें सीमेंट, ठीक है, सैंड प्लस वाटर, इन सबको मिलाते हैं हम, उसको सीमेंट मोर्टार कहते हैं। हाईली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किस किस का मिक्सर करके बनाया जाता है? सीमेंट का, सैंड का और वाटर का, इन तीनों का मिक्स करके बनाया जाता है। आइडियल फॉर हैवी ड्यूटी के लिए आइडियल है, लोड बियरिंग है, ठीक है, ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन में ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका सीमेंट मोर्टार है। लाइम मोर्टार क्या है? जिसमें हम सीमेंट की जगह लाइम यूज करते हैं। कंपोज्ड ऑफ लाइम, सैंड, दिस टाइप ऑफ हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ब्रेथेबल होता है, ऑफनली यूज फॉर रिस्टोरिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में ये यूज किया गया है, ठीक है, इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लाइम मोर्टार है, इमेजेस में आपको दिखाया गया। गेज मोर्टार, मोर्टार क्या है? गेज्ड मोर्टार में किस किस का मिक्सचर है? सीमेंट का, लाइम का एंड सैंड का। सीमेंट भी ऐड हो गई और लाइम भी ऐड हो गई, सैंड तो दोनों के साथ में चल ही रहा है। ऑफरिंग ए बैलेंसिंग बिटवीन द हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, सीमेंट हाई एंड द हाई वर्केबिलिटी ऑफ द लाइम। लाइम की हाई वर्केबिलिटी है और सीमेंट को हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए, हाई स्ट्रेंथ के लिए। तो इन सबको मिलाकर के गेज मोर्टार हो गया। एपॉक्सी मोर्टार क्या है? एपॉक्सी मोर्टार ए मिक्सर ऑफ एपॉक्सी रेजाइंस। एपॉक्सी रेजाइंस का क्या है? मिक्सर है, ठीक है, रेजाइंस का, सैंड का एंड केमिकल्स का, नॉन फॉर वियरिंग वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ के लिए ये जाना जाता है। जो एपॉक्सी मोर्टार है, एपॉक्सी मोर्टार है, केमिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हैविंग ए वेरी हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड देता है, हमें प्रोवाइड कराता है जो एपॉक्सी मोर्टार है। यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। मड मोर्टार क्या है? मड मोर्टार क्या है? मेड हम किससे करते हैं? मड से, यानी मिट्टी से जो बनाते हैं हम मोर्टार, ठीक है, उसको मड मोर्टार कहा जाता है। एज ए बाइंडर, मिट्टी एज ए बाइंडर यूज करते हैं। यूज फॉर लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है। इन स्पेसिफिक बियरिंग एप्लीकेशन, नॉन बियरिंग जो बॉल होती हैं हमारी, वहां पर हम यूज करते हैं मड मोर्टार का। सुर्खी मोर्टार, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, सुर्खी मोर्टार क्या है? ए मिक्सर ऑफ ए लाइम, वाटर एंड सुर्खी, पाउडर्ड बर्न्ड क्ले यूज्ड इन स्टेड ऑफ सैंड। सैंड की जगह हम क्या यूज करते हैं? जो भी हमारे पास में ब्रिक होती हैं उनसे जो टूट करके जो मटेरियल जो वेस्ट में मिलता है उसको हम एज ए सैंड यूज कर लेते हैं, जो कि सुर्खी का काम करती है, इसको सुर्खी कहते हैं हम, ठीक है। फाइनली पाउडर ऑफ द बर्न्ड क्ले इन स्टेड ऑफ ए सैंड, सैंड की जगह हम जो बर्न्ड क्ले है उसका जो फाइनली पाउडर है उसका यूज कर लेते हैं। फॉर एडिड स्ट्रेंथ के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ये सुर्खी मोर्टार कहलाता है। प्लास्टरिंग क्या है? आइए बात करते हैं प्लास्टरिंग क्या है, ठीक है। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टर देखे थे, अब प्लास्टरिंग क्या है? मतलब प्लास्टर कवर करना, जो वॉल सरफेस है उसको हम कवर कर रहे हैं मोर्टार के साथ में, जो हमने पेस्ट तैयार किया है, ठीक है, उसको हम प्लास्टरिंग कहते हैं। किस रेशियो में बनाया जाता है? 1:3 से 1:6 के रेशियो में मोर्टार को तैयार किया जाता है। 1:1:6। 1 क्या है? 1 है सीमेंट या वाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, ठीक है। सैंड 3 क्या है? सैंड है, ठीक है, ये क्या है? सैंड है। तो
नेक्स्ट वाला सैंड, फर्स्ट वाला बाइंडिंग मटेरियल चाहे सीमेंट हो लाइम हो, इनको यूज करके हम एक पेस्ट बनाते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, पेस्ट बना करके हम वॉल को प्रोटेक्ट करा रहे हैं, उसको हम प्लास्टरिंग कह रहे हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। पर्पज क्या है, क्या पर्पज है? ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है, हाइजेनिक प्रोवाइड कराता है, एस्थेटिक सरफेस फिनिशेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोटेक्ट करता है? अगेन मॉइस्चर से, वेदर से, इन सबसे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं? सीमेंट, सैंड, वाटर एंड लाइम ऑप्शनल है। स्पेशलाइज्ड मिक्स में इंक्लूड जिप्सम और एडमिक्सर्स। मेथड की बात करते हैं तो मेथड में प्रिपरेशन, पहले जो जॉइंट्स हैं या जो बेड सरफेस है उसको क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं। कंट्रोल जो सक्शन है उससे हम क्या करते हैं, सरफेस को हम तैयार करते हैं। उसके बाद में 9 से 15 mm बेस कोट हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिनिशिंग कोट 2 से 3 mm की फिर दोबारा से फिनिशिंग मारते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेवल यूजिंग और वुडन फ्लोट का यूज़ करते हैं, लेवलिंग यूज़ करते हैं, प्रॉपर तरीके से लेवल कर देते हैं। आफ्टर दैट क्यूरिंग कर देते हैं, यानी उसको 14 दिन तक उसकी हम तराई कर देते हैं। पॉइंटिंग क्या है? पॉइंटिंग यानी जॉइंट्स के बीच में, जो ब्रिक के बीच में जॉइंट्स हैं उनके बीच में जो मोर्टार के माध्यम से हम ये पॉइंटिंग कर रहे हैं, उनके बीच में गैप को फिल कर रहे हैं, इसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। पॉइंटिंग फिल ओनली एक्सपोज्ड मशीनरी जॉइंट्स विद रिच मोर्टार ऑफन 1:1 to 1:3 का हम पेस्ट तैयार करते हैं टू एनहांस ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंट एंड एस्थेटिक यानी अपीयरेंस, लुक वाइज हमें अच्छा देखने के लिए मिले। ये सब हम इन सब के लिए हम वाटर रेजिस्टेंस के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए ये हम पॉइंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्पज क्या है? टू सील जॉइंट्स, जॉइंट्स को सील करना जिसके अंदर वाटर ना जाए, ठीक है, और प्रिवेंट वाटर इनग्रेस, उसके अंदर वाटर अंदर नहीं पहुंच पाए, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना। एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक की और स्टोन मशीनरी की अपीयरेंस को इम्प्रूव करना, मतलब एस्थेटिक भी में, मतलब गुड दिखाई देने में बहुत अच्छा लगना, एक पैटर्न बन जाता है तो अच्छा दिखाई देता है। मटेरियल रिच मोर्टार यूज किया जाता है, सैंड मोर्टार और लाइम सैंड टू इंश्योर लॉन्गेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को लिए हम इसको यूज करते हैं जो मटेरियल है आपका। मेथड रैकिंग, इंप्रूव ओल्ड मोर्टार फ्रॉम जॉइंट्स टू ए डेप्थ ऑफ 10 से 20 mm, रैकिंग कहते हैं। रैकिंग क्या होता है? जो पुराना मोर्टार होता है, ठीक है, जो हमने जब हम मेसनरी वर्क कर रहे थे, जब दीवार को बना रहे थे, उस टाइम पर मोर्टार निकला रहता है, उस सबको क्या करते हैं, पुराने मोर्टार को रिमूव करते हैं जॉइंट से एक डेप्थ तक, 10 से 20 mm की डेप्थ तक उसको हमने रिमूव किया। फिर नया मोर्टार हमें फिल करना है, उससे हमें क्लीनिंग यानी क्लीन एंड डैम्पनिंग द जॉइंट्स के बीच में, डैम्पनिंग मतलब कुछ गहराई तक हम उनको क्लीन कर देते हैं। एप्लीकेशंस फिल द मोर्टार एंड शेप यूजिंग ए पॉइंटिंग, जिस शेप में हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं उस शेप में, उस शेप को प्रोवाइड करते हुए, ठीक है, जो शेपिंग यूजिंग प्रोवाइड टूल होते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हुए मोर्टार को फिल कर देते हैं। फ्लश, टक एंड की एड के थ्रू। फिनिशिंग क्लीन एक्सिस मोर्टार टू क्रिएट ए नीट एंड ड्यूरेबल फिनिशेस। सैंड फेस प्लास्टरिंग, ये आपको सैंड फेस प्लास्टरिंग क्या होती है? सैंड फेस प्लास्टरिंग इज ए टू कोटेड सीमेंट सैंड मोर्टार एप्लीकेशन ऑफन यूज्ड ए एक्सटर्नल सरफेस फॉर ए ड्यूरेबल वेदर रेजिस्टेंस और ए फिनिशिंग। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये सैंड एग्रीगेट, यानी सैंड आपको दिखाई दे रहा है, फाइन एग्रीगेट ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा है, स्मूथ नहीं होती है ये, ठीक है, एक्सटर्नल बॉल पर यूज़ कर देते हैं जो कि ज़्यादा हमें वेदर से रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। बाहर एक्सटर्नल जितना भी मॉइस्चर है जिसकी वजह से वहाँ का प्लास्टर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होती है ना, वेदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कंपोजिशंस यानी क्या क्या रहते हैं सैंड फेस प्लास्टरिंग में? टाइपिकली 1:4 के सीमेंट और सैंड के रेशियो में हम इसको यूज करते हैं। यूजिंग कोर्स सैंड फॉर फाइनल कोट टू अचीव ए यूनिफॉर्मली सैंडी टेक्सचर्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड का फाइनल कोट पर हम सैंड लगाते हैं, ठीक है, कोर्स सैंड का यूज करते हैं, जो मोटे पार्टिकल्स हैं उनका यूज करते हैं, वो दिखाई देते हैं। फिर
एप्लीकेशन फर्स्ट कोट अप्रोक्सीमेट 12 mm, पहली कोट हम 12 mm की देते हैं। फिर दूसरा अप्लाई, ठीक है, अलाउड टू क्योर 7 days तक हम क्यूरिंग करते हैं उसकी। उसके बाद, ठीक है, ए सेकेंड 8 mm कोट हम उसके बाद में 8 mm की कोट हम अप्लाई करते हैं। ए स्पॉन्ज इज यूज टू एक्सपोज द सैंड ग्रेन्स फॉर द रफ इवन फिनिशेज। क्या एडवांटेजेस हैं सैंड फेस प्लास्टर के? एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एक्सीलेंट होती है, सुपीरियर स्ट्रेंथ, बेटर एस्थेटिक, बेटर मॉइस्चर रेजिस्टेंस, गुड फॉर रेनी ह्यूमिड एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ती है। जो वेदर रेजिस्टेंस हमें अगर प्लास्टर प्रोवाइड करना है तो सैंड फेस प्लास्टरिंग, सैंड हमें दिखाई देगा, स्मूथ नहीं होगी, ठीक है, लेबल नहीं होगा, लेकिन हमें सैंड के पार्टिकल जो दूसरी कोट हम लगाते हैं सैंड की, वो हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट यूज फॉर एक्सटर्नल बॉल्स के लिए इसको बेस्ट यूज माना जाता है, ठीक है, रिक्वायरिंग ए टेक्सचर फिनिशिंग दैट प्रिवेंट्स मॉइस्चर पेनेट्रेशन। नेक्स्ट है स्टूको प्लास्टरिंग क्या है? स्टूको प्लास्टरिंग क्या है? स्टूको इज ए डेकोरेटिव ड्यूरेबल प्लास्टरिंग टेक्निक। डेकोरेटिव, ठीक है, डेकोरेटिव ड्यूरेबल प्लास्टरिंग टेक्निक है, ठीक है, हिस्टोरिकल मेड ऑफ ए लाइम सैंड एंड वाटर थ्रो, किसके थ्रू? मॉडर्न स्टूको टाइपिकल यूजेस पोर्टलैंड सीमेंट। प्रोसेस ऑफन अप्लाइड इन 3 layers, ए स्क्रैच कोट, ब्राउन कोट, फाइन कोट एंड वाइट और फिनिश कोट, टोटलिंग अबाउट 25 mm इन थिकनेस। की रिक्वायरमेंट जो है, ईच कोट मस्ट बी फुली ड्राइड क्योर्ड बिफोर द नेक्स्ट इज अप्लाई, मतलब नेक्स्ट अप्लाइड होने से पहले पूरी तरीके से ड्राइड होनी चाहिए, पूरी तरीके से तराई होनी चाहिए हर एक कोट की, उस तरीके से हम तैयार करते हैं, 3 कोट में अप्लाई करते हैं इसको। एडवांटेजेस क्या है? सुपीरियर फिनिश क्वालिटी, हाई कस्टमाइजेबल इन टेक्सचर एंड ड्यूरेबल। बेस्ट यूज फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के दोनों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर अचीविंग ए स्मूथ ऑर्नामेंटल एंड टेक्सचर लुक के लिए। लेथ प्लास्टरिंग क्या है? यहाँ पर हम लेथ प्लास्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेथ प्लास्टरिंग इज ए ट्रेडिशनल टेक्निक है, बहुत पुरानी मेथड है, वेयर प्लास्टर इज अप्लाई ओवर ए फ्रेम वर्क, कोई भी फ्रेम वर्क है लकड़ी का उसके ऊपर या मेटल के स्ट्रिप्स लेथ हैं उनके ऊपर हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है डायग्राम में। मेथड ये आप देख सकते हैं, द लेथ एक्ट एज ए substrate allowing plastering to be pushed through the gaps from the keys, creating strong rigid bond especially for ceiling and old buildings repairs. Types wood lathe हो गया, metal lathe हो गया, ठीक है, या gypsum lathe also plastered board. Advantage क्या? offer superior strength and cracks resistance particularly for curved surface or when renovating older डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से लेवल में नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, उनमें हम प्लास्टर भर देते हैं, जॉइंट्स के बीच में प्लास्टर फिल हो जाता है और एक प्रॉपर एक सरफेस हमें मिल जाती है, उसको लेथ प्लास्टर कहा जाता है। बेस्ट यूज फॉर सीलिंग के लिए, वॉल्स इन ओल्ड होम्स, ठीक है, ओल्ड होम्स में जो वॉल होती हैं उनके लिए, और एरियाज वेयर मशीनरी इज नॉट प्रेजेंट, जहाँ मशीनरी प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पर हम इसको लेथ प्लास्टर को कर देते हैं। अगर हम कंपेयर की बात करें तो मेन यूज मतलब किसके लिए यूज करते हैं? सैंड फेस एक्सटर्नली यूजली किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वेदर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। स्टूक के लिए जो स्टूको प्लास्टर होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए, क्योंकि डेकोरेटिव पर्पज से हम यूज करते हैं, और लेथ जो होता है ओल्ड होम्स और सीलिंग्स में यूज करते हैं। टेक्सचर की बात करें, यूनिफॉर्मली रफ सरफेस हमें देखने के लिए मिलती है, स्मूथ नहीं मिलती है, यहाँ पर वेरीज करती है, स्मूथ से टेक्सचर दोनों तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जनरली ये स्मूथ मिलती है, लेथ में चिकनी हमें सरफेस मिलती है। जो लेयर डालते हैं हम इसमें सैंड फेस में 2 कोट में और स्टूको में 3 कोट में, और ये लेथ में मल्टीपल कोट्स हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें, ये वेदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये डेकोरेटिव पर्पज से एस्थेटिक हमें व्यू अपीयरेंस ज़्यादा बेटर मिलती है, स्टूको प्लास्टर में डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हैं, और लेथ में हाई स्ट्रक्चरल बॉन्ड इसमें डेवलप होता है। डिफेक्ट्स इन प्लास्टर, प्लास्टर में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनकी बात करते हैं।
यानी ये आपको प्लास्टर में डिफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सारे डिफेक्ट्स हैं जब प्लास्टर हटने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है, उसके अंदर बबल्स आने लगते हैं, तो ये फेल होने लगता है प्लास्टर, क्रैक्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, पुअर प्लास्टर हमें शो होता है। क्रैक्स टाइप्स की डिफेक्ट्स की बात है। क्रैक्स, ब्लिस्टरिंग और एब्लाउइंग, एफ्लोरेंसेस, डीबॉन्डिंग और पीलिंग, ग्राइंडिंग, पॉपिंग, रस्ट स्टेन्स। क्रैकिंग क्या होता है, इस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये प्लास्टर में क्रैकिंग आप कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाता है आपको, इसको हम प्लास्टर क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। कैन बी स्ट्रक्चरल कोज्ड बाय फाउंडेशन मूवमेंट, फाउंडेशन मूव हो गई उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल सकता है। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैजिंग और श्रिंकेज की वजह से भी ये देखने के लिए मिल जाता है। ये ब्लस्टरिंग और ब्लाउंग कहते हैं। इसमें क्या है, जो ये पैचेस हैं, स्मॉल पैचेस जो हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, या बबल्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं प्लास्टर के अंदर, इसको हम ब्लिस्टरिंग या ब्लोइंग बोलते हैं। जो एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सरफेस होती हैं, ऑफन ड्यू टू लेट स्लैकिंग ऑफ द लाइम की वजह से। एफ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, जो चौकी या वाइट जो पाउडर है, ये ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है सरफेस पर। जब हम इस पे हाथ इस तरीके से लगाते हैं तो हमारे हाथ पर वाइट सा सफेद सा पाउडर आ जाता है, जिसको हम एफ्लोरेसेंस कहा जाता है। ये आपका डिफेक्ट्स और प्लास्टर का ही पार्ट है, ठीक है। ए विटिस पाउडरी और ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट डिपॉजिट द ऑन द सरफेस यूजुअली कॉज्ड बाय द मॉइस्चर रिएक्टिंग विद सॉल्ट इन द मटेरियल। डिमोल्डिंग और पीलिंग क्या है, प्लास्टर जो छूटने लगता है प्लास्टर डीबॉन्ड हो रहा है, जो बॉन्ड था प्लास्टर के बीच में, मतलब जो ब्रिक्स के साथ में अटैचमेंट था, वो डी अटैच हो रहा है, मतलब वो हट रहा है वहां से, अपने बॉन्ड को छोड़ रहा है, डीबॉन्डिंग हो रहा है। इसी को हम पीलिंग भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ ए प्लास्टर फॉर्म्स फ्रॉम द बोल, ठीक है, बोल से वो सेपरेट हो रहा है। क्या है ये डर्टी डस्टी और ओवरलाए ड्राई सरफेसेस की वजह से ये आपको देखने के लिए मिलता है। ग्राइंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग के अंदर आप देख रहे हैं जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स आपको अगर ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से अगर आप इमेजेस को देख रहे हैं, तो इसमें एक अंदर की जो ब्रिक की लेयर है वो देखने के लिए हमें मिल रही है, जो कि ये भी हमारा पार्ट है डिफेक्ट्स ऑफ इन प्लास्टर का, ठीक है। मैसनरी जॉइंट्स का जो पैटर्न है, जॉइंट्स वो विजिबल हो रहा है, जॉइंट्स का जो पैटर्न है, ब्रिक्स हैं वो हमारे दिख रही हैं, तो ये आपको एक अच्छे प्लास्टर की पहचान नहीं है, ये भी डिफेक्ट्स का ही पार्ट है जिसको ग्राइंडिंग कहा जाता है। पॉपिंग क्या है, कॉनिकल स्मॉल होल्स क्रिएटेड बाय कंटेमिनेंट्स जैसे लाइम पार्टिकल्स या एक्सपेंडेड आफ्टर प्लास्टर हैज सेट हो जाता है, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इनको हम पॉपिंग कहते हैं। रस्ट स्टेन्स यानी जो अपियरिंग व्हेन प्लास्टर इज अप्लाइड ओवर मेल्ट मेटल लेथ, जो मेटल हमने इसमें स्टेनिंग की थी, ठीक है, उसकी वजह से, मेटल की वजह से यहाँ पर हमें इस तरीके से रेड रेड सा हमें देखने के लिए मिलता है। इसको हम रस्ट स्टेन्स कहते हैं, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से ये हमें कुछ समय के बाद में देखने के लिए मिल जाता है। आइए बात करते हैं वाटर प्रूफिंग मटेरियल की। प्लास्टर का हमने देखा कितने प्रकार के प्लास्टर थे, डिफेक्ट्स क्या थे, ठीक है, पॉइंटिंग क्या थे, किस तरीके से मेथड क्या थे पॉइंटिंग करने का, तो ये हमने देख चुके हैं। अब बात करते हैं वाटर प्रूफिंग की। तो वाटर प्रूफिंग क्या है, वाटर प्रूफिंग मटेरियल यानी वाटर प्रूफिंग रेंजिंग फ्रॉम 1 mm ओवर 100 mm डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। मटेरियल यानी 1 mm से लेकर के 100 mm तक डिपेंड करता है। जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्या प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरिंग सीट मेम्ब्रेन हम का यूज़ करते हैं। वाटर प्रूफिंग के लिए हम सीट मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं, जिसमें बिटुमिन हो सकता है, EPDM हो सकता है, PVC हो सकता है। फॉर ए ड्यूरेबिलिटी एंड लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन, पॉलीरेथेन एक्राइलिक फॉर सीमलेस फ्लेक्सिबल कवरेज के लिए। ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल हैं, कुछ लिक्विड की फॉर्म में आते हैं जिनको हम कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट में ऐड कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिंग है, ठीक है, यूनिवर्सल पॉलीथ्रेन, ये सब वाटर प्रूफिंग मिनरल्स हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजल्स, ये आपका, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। ये कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल हैं। सीट मेम्ब्रेन का भी यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, जो कि 2 से 5 mm थिकनेस की होती हैं। लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन 1 से 3 mm
का यूज करते हैं। सीमेंटियंस और ट्रेडिशनल मेथड 20 से 100 mm तक यूज किया जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले बिटुमिनस मेम्ब्रेन की, जो एपीपी और एसबीएस की फॉर्म में आते हैं। जनरली 2 mm, 3 mm और 4 mm की मोटाई में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो बिटुमिन वाली मेम्ब्रेन होती हैं। कॉमनली यूज फॉर फ्लैट रूफ्स, जो फ्लैट रूफ होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, उनमें हम बिटुमिनियस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। ईपीडीएम रबर मेम्ब्रेन क्या है? यूज फॉर रूफ्स के लिए यूज किया जाता है, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल एंड वेदर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन। पीवीसी और टीपीयू मेम्ब्रेन क्या है? हाईली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि 1.5 mm से 3 mm की थिक में ये प्रोवाइड की जाती हैं। सोलेबल फॉर एक्सपोज, जो रूप्स होती हैं वहाँ उसके लिए सुटेबल मानी जाती हैं पीवीसी और टीपीयू मेम्ब्रेन जो होती हैं। सीट मेम्ब्रेन प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं उन साइट पर, जैसे साक्षी, चैम्प, साइंसिस एंड ब्यूमेरिक में यूज यहाँ पर ये सीट मेम्ब्रेन का प्रोडक्ट जो अवेलेबल है। पॉलीथ्रेन जो पीयू मेम्ब्रेन होती हैं हाई परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल हैं, ऑफनली कहाँ पे यूज किया जाता है? टेरेस और बालकनीज में इनका यूज किया जाता है। एक्रेलिक और सिमेंटेनियस कोटिंग जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, 2 कंपोनेंट सिस्टम में इनको यूज किया जाता है, जैसे डॉक्टर फिक्सिंग फिडिफिंस 2K डिजाइन फॉर वेट एरियाज में यूज करते हैं, मॉइस्चर को रोकने के लिए यूज किया जाता है। लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन है, इंश्योर प्रिसाइज थिकनेस एज डिस्कस्ड ऑन मैपे एंड वेबर में इनको डिस्कस किया गया है। सिमेंटेनियस मतलब ब्रिक बेड कोबा है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, जिसमें ब्रिक बेड कोबा है। 100 mm प्लस लेयर्स ऑफ द ब्रिक बेड्स एंड मोर्टार यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल के लिए, ठीक है, यूज करते हैं। रिजिड होता है, थर्मली इंसुलेटेड, वाटर प्रूफिंग ऑन रबर प्रोवाइड करता है, ठीक। 100 mm तक इसको हम यूज करते हैं, यानी ईंट की एक लेयर बिछाई और उनके बीच में मोर्टार को हमने फिल कर दिया, तो इस तरीके से भी हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज कर लेते हैं। सीमेंटेनियस स्लरी बनाकर भी, सीमेंट की स्लरी बनाई हमने, सीमेंट लिया, वाटर लिया, स्लरी बना लिया, लिक्विड मतलब पेस्ट फॉर्म में बना लिया और उसको हमने फैला दिया, ठीक है, तो जब हार्ड हो जाएगी तो भी एक लेयर वर्क करेगी, हमें एज ए हमारा प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल के लिए हमें प्रोवाइड देगी वो सरफेस को। प्रोवाइड ए डेंस लेयर आइडियल फॉर वाटर टैंक एंड हाईली प्रेशर एरियाज में इसको यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और आप यदि बाकी और लेक्चर्स वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बाकी सारी वीडियो नोट्स PDF आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।